हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज रक्षाबंधन है, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज हम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी सिलेबस में हम लोग क्लास 10th में इस समय पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है और हमने एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको करेंगे और मोस्टली हमारा फोकस रहेगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चन करें कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे द्विघात समीकरण का हल है ना, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बना के। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं इसका वर्किंग रूल बताता हूँ कि वर्क कैसे करना है, कैसे सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोड्यूस करना है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है। देखिए, सबसे पहला काम हम करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा, जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो ये है, इसको हमको हटाना रहेगा, ठीक है ना। इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका जो कोफिशिएंट है इसी से डिवाइड करेंगे। अब इसी से आप डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो पहला काम यही होगा हमारा कि हम ए से डिवाइड करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर है उससे हम सभी टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। सेकेंड देखिए, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट ओनली द टर्म्स कंटेनिंग एक्स ऑन LHS एंड रिमेनिंग टर्म्स आर ऑन RHS। एक्स तक के जो टर्म है वो लेफ्ट साइड में रहेंगे। मतलब हम इस तरह से एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये हट जाएगा, और प्लस बी अपॉन ए आएगा, एक्स इसको इधर रहने दें, और सी अपॉन ए है तो उसको माइनस सी अपॉन ए करके हम इसको RHS में भेज देंगे, ठीक है ना। इस तरह से वर्किंग करना है। थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में ऐड 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिस होल स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा, जैसे ये बी बाई ये है तो इस 1/2 और कर लेंगे। 1/2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी अपॉन ए, ठीक है ना। इस पूरे का होल स्क्वायर क्या करेंगे, दोनों साइड में है ना, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप क्या होगा, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड। दोनों साइड का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, ठीक है। फाइनली राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एक्स। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद एक्स की वैल्यू को लिखेंगे। दीज वैल्यू ऑफ एक्स विल बी रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो जो एक्स का लास्ट में वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, इस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वही रूट्स होगा, वही उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो अब इसको क्वेश्चन के थ्रू कैसे करेंगे वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बना करके इस द्विघात समीकरण के रूट्स निकालने हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब इसके लिए हम कैसे करेंगे वो आप समझिए। हमने वर्किंग रूल अभी पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो जो हमको गिवन है उसको पहला रूल था कि पहले इसे डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 2x, सीधे पहले ये लिख लीजिए, सॉल्यूशन वी हैव गिवन दैट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वस टू 0, ठीक है ना। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 इक्वस टू 0, है ना। अब डिवाइड कर दीजिए 2 से, सभी टर्म को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स एंड प्लस 3/2 इक्वस टू 0। इसके बाद अगला स्टेप था कि आप एक्स तक के टर्म को रखेंगे, बाकी उधर भेज देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स एंड प्लस 9 प्लस इक्वस टू लगा लीजिए माइनस 3/2, ठीक है ना। यहाँ तक स्टेप आपका हो गया। इसके बाद आपको क्या करना होता है वो समझिए। इसके बाद आपको करना होता है, यहाँ पे तो आपने क्या, डिवाइडिंग बाय 2, यहाँ क्या किया आपने, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड्स, बोथ द
साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका स्टेप आएगा एडिंग 1/2, एडिंग 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x दिस होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -5/2 एंड दिस होल स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर 16, क्या आ जाएगा 25/16। तो इसको ऐड करना है, तो अब आप लिखेंगे x स्क्वायर -5/2 x प्लस क्या लिखेंगे 25/16 इक्वल्स टू 25/16 -3/2, ये -3/2 यहाँ लिख दिया। क्लियर हो गया आपको। आगे देखिए क्या होगा कि आगे अब इसको हम थोड़ा फार्मूला बनाना चाहते हैं कि कोई फार्मूला बन जाए होल स्क्वायर का, तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। कैसे, इसको x का स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 लिखेंगे, a की जगह पे x है तो यहीं x लिख देंगे। अब b की जगह पे क्या आएगा, यही 5/2, तो 5/2 आना चाहिए b की जगह पे, क्योंकि ये 5/2 होना चाहिए तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 से 2 2 जा 4 तभी होगा, जब 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 2 जा 4, 5/2 आ जाएगा, x तो आई है। ठीक है ना, प्लस ये चीज़ पूरा जो लिखा है वो 2ab के फॉर्म में लिखा है, और ये क्या है, ये 5/4 का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, तो ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और इसको सॉल्व आउट कर लीजिए जरा, 16 इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, और 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आइए देखते हैं, आगे आपका स्टेप जो आएगा, आगे होगा ये जो x है और फिर ये +5/4, ये -5/4 लिखेंगे, दिस होल स्क्वायर लगाएंगे, बिकॉज ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और इक्वल्स टू यहाँ पे 25 - 24 1 आएगा, 1/16। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखेंगे x -5/4 है ना, दिस होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 दिस होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x -5/4 इक्वल टू √1/4 स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर हटा अंडर रूट लग गया, तो अब आ जाएगा x -5/4 इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा +-1/4। ठीक है ना, तो x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, तो पहले आप लेंगे +1/4 और इसको इधर भेजेंगे तो +5/4 आएगा। ठीक है ना, और दूसरी x की वैल्यू क्या होगी, -1/4 यहाँ पे लेंगे ये, और ये इधर आके +5/4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 4 4 सेम है, तो ऊपर होगा 1 + 5/4, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 4 4 यहाँ में सेम है, तो -1 + 5/4, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 6/4, यानी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 4/4, तो 4/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गई, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर क्या 3/2 एंड 1। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, है ना, वो भी अभी देखेंगे। ठीक है ना, आइए अगला एग्जाम्पल नंबर अब 8 देखते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 हमारा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 6x - 2 = 0 बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, पूर्ण वर्ग बना करके इसके मूल कैसे निकालेंगे। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे वी हैव गिवन quadratic
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या दे रखा है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये हमको दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको आप तो चाहें तो 5 से डिवाइड करके जैसे मैंने किया वैसे कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका एक और हो सकता है कि अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 5 25 होगा। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाई 5, मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाई 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 5 वी गेट क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25x² माइनस 5 6 जा 30x और 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आपको ये होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 5x दिस होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मिल गया आपको। अब माइनस की जगह माइनस, फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस है तो 2 की जगह 2 लिखा फार्मूले से, ए की जगह क्या लिखेंगे 5x लिखेंगे। ठीक है ना, और बी की जगह पे क्या होगा, अब देखिए मैं चाह रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाए। तो हमारे पास ए स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब 2ab लाना है तो 2a की जगह पे ये यहीं जो यहाँ पे स्क्वायर होता है वही लिखते हैं, तो 5x है 5x लिखा। अब b की जगह क्या होगा, तो बीच में हमारा तो ये 5 5 जा 25x² ये टर्म आ गया, लेकिन ये टर्म 30x नहीं आ रहा क्योंकि x वाला टर्म 30 आना चाहिए, तो 5 2 जा 10 हो गया। अब 10x आपके पास है और 30x है आपके पास 30x, तो 10 से 10 3 जा x से x कट गया तो कितना आया 3 आया। तो इस 3 को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, यहीं 3 आपका b हो जाएगा, यहाँ 3 देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 15 2 जा 30। ठीक है ना, 3 हो गया, तो ये b है। तो जब b है तो 3 का स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए क्योंकि b स्क्वायर लाना है, b आप पे है नहीं तो 3 स्क्वायर जोड़िए और 3 स्क्वायर इसको माइनस कर दीजिए। ए आपस में कैंसिल होकर फिनिश हो जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये दोनों माइनस होकर 0 हो जाएंगे। तो ये 30x ये रहा, 5 5 जा 25x² ये रहा, माइनस 10 का आप यहाँ लिख दीजिए इक्वल टू 0। ये सेम चीज़ वही है जो ऊपर है, लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, जिससे ये आपका यहाँ तक फार्मूला बन जाएगा। इसे आपसे लिख सकते हैं 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 विथ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा और माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। अब ये अगली लाइन में होगा 5x माइनस 3 दिस होल स्क्वायर माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, अगली लाइन में क्या होगा 5x माइनस 3 दिस होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 19। हमने 19 को उधर ट्रांसपोज कर दिया, ये इक्वल टू 19 हो गया। अब इसका दोनों साइड का स्क्वायर रूट अगर लेना चाहें तो 5x माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 19। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 19। ठीक है ना, ये हमारा दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने पे। अब आप क्या करेंगे, अब करेंगे कि लिखेंगे 5x माइनस 3 इक्वल टू प्लस अंडर रूट 19, और दूसरा होगा 5x माइनस 3 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 19। ठीक है ना, तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 19 ये, और इधर आके प्लस 3। ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगा 5x इक्वल टू ये 3 इधर आएगा 3 हो जाएगा और माइनस अंडर रूट 19। ठीक है, अब x इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 19 प्लस 3 ओवर 5, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 19 अपॉन 3। तो x की दो वैल्यूज आई। ठीक है ना, दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स, लिख दीजिए रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, ये दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, यहीं इसके अभिष्ट क्या होंगे, मूल होंगे दिए गए द्विघात समीकरण के। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आइए एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस 3x प्लस 5
इक्वल्स टू 0 बाई यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपको ये 4x स्क्वायर पहले से ही होल स्क्वायर दिख रहा है, देयरफॉर आप इसको 2x का होल स्क्वायर लिख लेंगे और बीच में आप लिखेंगे 2 और a की जगह पे 2x है तो 2x। अब b की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, b की जगह पे लिखने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना है कि यहाँ पे 2a हो गया, अब b क्या होगा। तो यहाँ पे b की जगह यहाँ पे आपको ये जो बीच वाला टर्म है 3x ही लाना है। तो अब 3x के लिए आपके पास तो 2 टू जा 4x हो गया, तो 4x हो गया और आपको 3 लाना है, तो 3 लाना है तो 3 लिख लीजिए। और ये 2 टू जा 4 जो है ये नहीं लाना है तो नीचे 4 कर लीजिए, तो 3/4 ये 4 से 2 टू जा 4 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 और x। ये 2 टू जा 4 4 से कैंसिल तो बचेगा क्या 3x, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अब ये कहाँ से आया, b की प्लेस पे आया, क्योंकि 2ab तो b की प्लेस पे 3/4 आया तो आप 3/4 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, उतना ही माइनस कर दीजिए, इतना ही ऐड और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो ये तो टर्म खत्म और ये क्या हो गया 3x ये रहा और 2 टू जा 4x स्क्वायर ये रहा और 5 ये रहा। तो सारा टर्म वही है, बस यहाँ तक आपका फार्मूला बन जाएगा। यहाँ तक ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया a प्लस b होल स्क्वायर दैट इज 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और 3 3 जा 9 4 4 जा 16 9/16 और प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको माइनस 9/16 को उधर ट्रांसपोज करिए, प्लस 9/16 हो जाएगा, प्लस 5 को ट्रांसपोज करेंगे माइनस 5/1 लिख सकते हैं। अब ये 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये 16 और 1 का एलसीएम 16 16 1 जा 16 9 1 जा 9 1 का 16 16 5 जा 80 9 माइनस 80/16। अब आगे क्या होगा कि 2x प्लस 3/4 दिस होल स्क्वायर इक्वल टू 80 में से 9 माइनस करेंगे 71, नीचे 16 है, तो ये जो होल स्क्वायर इक्वल टू इतनी वैल्यू है ये हो गई नेगेटिव, है ना, और विच इज लेस देन 0 0 से कम है। बट 2x प्लस 3/4 दिस होल स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, वर्ग वाली संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती फॉर एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। रियल वैल्यू ऑफ x, किसी भी रियल वैल्यू x के लिए वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x, इसलिए x की यहाँ पे कोई रियल वैल्यू नहीं है, वो अनरियल है, इमेजिनरी है, ठीक है ना। तो x सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जो इसको सेटिस्फाई करे, दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसी कोई x की रियल वैल्यू नहीं है। Therefore the given equation has no real roots, इसलिए इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो रूट्स कैसे कैसे होंगे, रियल होंगे, अनरियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। रूट्स के टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे हम विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन को विदाउट सॉल्व किए हम कैसे उसके रूट्स के बारे में बता देंगे, उसके रूट्स कैसे होंगे, वो रूट्स नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, ये सब की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट रिक्वेस्ट आपसे वही है कि प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आती है, आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो ज़रूर लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।